तो गाइज़, ये मेरा आज का ब्लॉग है। ये मेरी बेटी को मैं रेडी कर चुकी हूँ, नहला दिया था मैंने। ये सुबह का टाइम था, अभी हो रहा था 10 बज रहा था और ये मैं बेटी को रेडी कर रही थी। आज मेरी बेटी का बर्थडे था, इसको मैंने रेडी कर दिया। मैंने इसको, ये मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे आप आईलाइनर भी लगा दो, मुझे पाउडर क्रीम सब लगा दो, मुझे ड्रेस भी पहना देना। हमने कहा ठीक है बाबू। तो मैंने कहा मैं भी अभी नहाई नहीं थी, झाड़ू पोछा हो चुका, सब चीज़ें हो चुकी थी, बस पेशा बहुत ज़िद कर रही थी। तो मैंने कहा लो ठीक है, आपको पहले रेडी कर देती हूँ बाबू। उसको मैंने नहला दिया था, फिर मैंने इसको ये ड्रेस पहने। प्रसिद्धि को देखिए कैसे खेलती है, उसके साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको प्रिशा के साथ खेलना। तो ये मैं इसको बाल बांध दी, तो कही मम्मा आप इस तरह बांधो मेरे बाल। तो फिर मैंने उसका इस बाल बांधा और इसकी मैचिंग का ये चिमटी भी लगाई, मैंने उसको रबर बैंड भी लगाया। कह रही मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसको मैंने रेडी कर दिया था, बाल सुलझाने में थोड़ा समय लग रहा था। तो ये इसको छोटी कर दी थी। प्रसिद्धि बीच बीच में आकर के इसको परेशान कर रही थी और कैमरे को देख देख के बहुत खुश हो रही थी, खुश हंस रही थी उसको देख करके। और फिर मैंने इसको चिमटी लगा दी, फिर मैंने इसको क्रीम लगाया, पाउडर लगाया और फिर कहने लगी मम्मा आप मुझे आईलाइनर भी लगा दो। तो इसको फिर मैं आईलाइनर भी लगा दी थी और उससे कहा बाबू आप पायल पहनोगे। तो कह रही मम्मा मैं पायल नहीं पहनूंगी, आज बहुत ज़ोरों से मेरे पैरों में खुजली होने लगेगी। तो हमने कहा पहन लो। वो बचपन से ही पायल नहीं पहनती, उसको अच्छी नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। हम बहुत प्रयास करते पायल या कंगन पहनाने की, छोटी सी थी तभी से उसको मैंने पहनाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहनी वो। आज इसका बर्थडे था और हमारे एक देवर है उनका भी बर्थडे था आज। तो ये प्रिशा का, हमने कहा प्रिशा और प्रिशा के चाचू का, दोनों लोग का आज बर्थडे है। तो ये मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको पाउडर भी लगा दिया, आईलाइनर लगाया। मेरी बेटी को मेकअप करना बहुत पसंद है, तो जब हम मेकअप करते तो मेरे पास ज़रूर आती, कहती मम्मा मुझे भी मेकअप कर दो ना। तो उससे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, हम तो सोचते हैं इतनी सी उम्र में इतना मेकअप, हम जब छोटे थे हम खुद तो, मुझे तो मेकअप तो हम जानते भी नहीं थे। आजकल के बच्चों को दे सब पता होता है कि मेकअप कब कैसे क्या करना है, कब सब पता है। ये प्रसिद्धि बार बार परेशान कर रही थी, उसका रबड़ बैंड छू रही थी, बार बार उसके बाल खींच रही थी, तो उसको रोक रहे थे हम कि प्रसिद्धि ना करो बाबू, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जा रही थी उसके बाल पकड़ने। हमने कहा पेशा आपका बाल ख़राब कर देगी। कह रही मम्मा देख रही हूँ ना परेशान कर रही है। तो फिर देखो फिर छूने आई तो फिर हमने कहा बाबू पायल पहना दे। तो कह रही मम्मा पहना दो। मैंने उसके होठ पे वैसलीन भी लगा दिया क्योंकि बहुत होठ सूखा सूखा था। लिपस्टिक कह रही थी, मैंने उसको लिपस्टिक नहीं लगाया, हमने कहा वैसलीन लगा लो सिर्फ, तो होठ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उससे पायल कह रहे थे, तो पायल कहने लगी ठीक है मम्मा पहना दो। थोड़ी देर पहनी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उतार दी थी वो पायल। कहीं बहुत ज़ोर से मेरे पैरों में खुजली रोने लगी थी। हमने कहा ठीक है उतार देना बाबू। थोड़ी देर ही पायल पहनी थी, उसके बाद फिर ये उतार दी थी। तो उसके पापा ने उतार दिया था कि हम नहाने चले गए थे और फिर ये मैं भी नहा धो करके फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। मैंने आज बाल वाल भी धुल लिया था क्योंकि आज संडे भी था। तो पहले मैंने सोचा कि साड़ी पहन लूँगी, मंदिर जा रहे थे हम लोग। तो आज हम जा रहे थे मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर परमठ। जो लोग कानपुर से होंगे वो लोग जानते होंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो ये फिर मैं रेडी हो रही थी, सो साड़ी पहनने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, प्लेट बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर साड़ी प्रयास किया, नहीं पहन पाई तो फिर मैं छोड़ दी थी। फिर सिंपली सूट पहन लिया था मैंने। तो मैंने थोड़ी देर देख लिया था कि मैंने बना सकती हूँ प्लेट, लेकिन बन ही नहीं रही थी। प्लेट बनने में मुझे बनाने में बहुत दिक्कत होती है प्लेट। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे ही प्रयास करते करते, फिर हस्बैंड कहने लगे जल्दी उतरो तैयार हो करके, बहुत तेज़ तो धूप हो जाती बाहर, तो फिर मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो हमने कहा ठीक है बस आ रहे थे। तो फिर हमने सूट बदल ली, मतलब साड़ी बदल ली थी, ये मैंने सूट पहन लिया था। फिर मैं अपने आप को रेडी करने लगी थी, ये मैंने क्रीम व्रीम लगा लिया और उसके बाद फिर मैंने पाउडर भी लगा लिया। फिर बाल भी सुलझाना था कि बाल भी बहुत उलझे हुए थे, धुला था मैंने बाल। तो पहले मैंने ये मेकअप वेकअप कर लिया, हमने कहा बाल तो आखिरी में भी झाड़ लूँगी। तो पहले मैंने क्रीम लगाया, उसके बाद फिर मैंने पाउडर भी लगा लिया। फिर मैंने कहा लाओ काजल वजल भी लगा लूँ, काजल आईलाइनर और लिपस्टिक भी लगानी थी, सब चीज़ें मैं कर ली थी। और ये देखिए मेरी बेटी नीचे थी, उसके बाद फिर ऊपर आ गई थी, परेशान बहुत कर रही थी, मेरे सब सामानों को छू रही थी। तो उसको मना कर रहे थे तो मान ही नहीं रही। थोड़ी देर बाद फिर जाके चुपचाप बैठ गई थी। मैंने आईलाइनर लगाया, बहुत दिक्कत हो रही थी आईलाइनर लगाने में क्योंकि कैमरे के सामने लगा रही थी, पहली बार आज कैमरे के सामने कभी मैंने लगाया नहीं, शीशे में ही देख के लगाती हूँ। तो ये मैं शीशे में लगा रही थी क्योंकि दिक्कत बहुत होती है आईलाइनर लगाने। फिर मैंने लिपस्टिक लगा लिया, समझ में नहीं आ रही थी कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, कौन सी कलर की। तो फिर मैंने कहा ठीक है यही वाला कलर अच्छा लग रहा था,
पीछे देखिए मेरी बेटी कुछ ना कुछ हरकतें करती हुई दिखेगी आपको। फिर मैंने बाल को सुलझा लिया और अच्छे से मैं, क्योंकि बाल समझ में नहीं आ रहे थे किस तरह बाल बांधूँ मैं। फिर भी मैंने कहा ठीक है लाओ सिंपली बाल झाड़ लेती हूँ। फिर मैंने ये सिंपली बाल झाड़ लिया। और ये जो मैंने बालों में लगाया है, ये लोग, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने लिया था प्रगति गैलरी से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं इनका लिंक दे दूँगी। ये मेरी दीदी है, मतलब नंद लगती हैं। ये मेरी दीदी थी। और फिर ये मैंने अपने बाल को भी झाड़ लिया। फिर हम और मेरी बेटी, हस्बैंड, पापा जी और मेरी जो जेठानी और उनकी लड़की, हम लोग सब लोग निकल चुके थे। ये वहाँ हम लोग मंदिर पहुँचे तो द्वार बंद हो चुका था, साफ़-सफ़ाई चल रही थी। तो हमने कहा अब आए हुए दर्शन करके ही जाएँगे। तो फिर हम लोगों ने ये आखिर में, ये गंगा जी थी, वहाँ हम लोग गंगा जी को दूर से ही दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर ये मंदिर थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हाथ जोड़ के मतलब दर्शन कर लिया। फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे। देखिए प्रसिद्धि और प्रिशा इतना खेल रही थी। प्रिशा ने यहाँ पे टीका लगवाया और ये प्रसिद्धि को देखिए इतना खुश हो रही थी। पापा कह रहे थे जाओ घूम आओ, जाओ टहल आओ। तो प्रसिद्धि घूम रही थी इधर उधर जा कर के। और प्रिशा भी कम नहीं, ये शैतानी बहुत करती दोनों मिल कर के। ये भाग रही थी, प्रसिद्धि बहुत खुश हो रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन हाथ नहीं आ रही थी। प्रिशा बार बार उसको कह रही थी प्रसिद्धि इधर आओ, प्रसिद्धि इधर आओ। तो देखो भाग रही थी बार बार, बहुत घूम रही थी। फिर हम लोग वहाँ से मंदिर से निकल आए थे, कुछ खाए थे नहीं हम लोग, खाना ना कुछ भी। तो ये हस्बैंड ने पहले रास्ते में गैस डलवाई, उसके बाद फिर हम लोग छोले भटूरे पैक करा के घर चले आए थे। और फिर ये हमने छोले भटूरे निकाले। ये लोग बातचीत कर रहे थे, वो जो बैठे हुए देवर मेरे जो वो डालेंगे, अच्छा इन्हीं का आज बर्थडे था, मेरी बेटी और इनका बर्थडे था आज, देवर लगते मेरे। फिर हमने ये छोले को मतलब डोंगे में निकाल लिया। फिर मैंने सबको थाली में लगा करके सबको दे दिया था मैंने। और ये प्रसिद्धि बीच बीच में आकर के बहुत परेशान कर रही थी। पापा कुछ बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड से ही बातचीत हो रही थी सबसे आपस में ही, कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, आपस में ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे ये लोग। प्रिशा मेरी बहुत हेल्प करती है मेरे काम में, तो ये प्रसिद्धि भी परेशान बहुत करती है, लेकिन प्रिशा जितना हेल्प करती है उतना ही प्रसिद्धि परेशान की बार बार छू रही थी सब सामानों को। तो हमने कहा पापा इसको पकड़ लीजिए ना, देखिए अब सब सामान फैला रही है, फिर खाने नहीं देगी। बार बार वो जो भटूरे की पन्नी थी उसको खींच खींच के बार बार अपनी तरफ खींच के फैला रही थी। फिर मैंने सबकी थालियों में सब प्याज और क्या नाम है अचार, ये सब चीज़ों को लगा दिया। और फिर मैंने छोला निकाल दिया। फिर मैंने सबको भटूरा वटूरा दे दिया था सबको। ये लोग सब लोग खाने नहीं लगे थे, ये लोग खा चुके थे। उसके बाद फिर हमने और मेरी जो जेठानी थी, वो हम दोनों लोग भी आखिरी में खा लिए थे। ये लोग के खाने के बाद घर में चावल बना लिया था, क्योंकि पापा कह रहे थे चावल भी खाना है, तो हम लोग चावल पैक करा के नहीं लाए थे, घर में ही बना लिए थे चावल को। तो प्रसिद्धि को बीच बीच में उछल के जा रही थी, बार बार कह रही थी मुझे खिलाओ दादू से अपने। तो पापा ने उसको थोड़ा खिला दी, फिर थोड़ी देर शांत हो गई। फिर मैंने सबको दे दिया था। आखिरी में हम लोग खाने के बाद फिर भाई कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए होती है, भाई हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग जो सब हरकतें कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रही है। हमने कहा हाँ, तो हमने कहा ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। और ये फिर हम लोग खा चुके थे। आज के लिए इतना ही।